टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये प्रैक्टिस नंबर 20 है। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 20वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम किस राज्य में कहा जाता है? कर्नाटक में कहा जाता है। किसमें? कर्नाटक में। फोर्थ ऑप्शन सही है। चेरी ब्लॉसम कहते हैं या कॉफी सावर भी कहते हैं इसको। कॉफी सावर भी कहते हैं। कहाँ? कर्नाटक में। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये जो बिजली युक्त तूफान के कारण जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी में उसे आम्र वर्षा कहते हैं। असम में बाढ़ दोसिला कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है? बाढ़ दोसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर संरचना सुधार के लिए वर्ष 1991 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? वो किया गया चलैया समिति का। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं ये सोचता हूं कि आपने कंप्लीट तैयारी कर ली होगी, कंप्लीट अपना कोर्स फिनिश कर दिया होगा, जो भी है दिल्ली पुलिस से संबंधित जितना भी कोर्स आता है, ठीक है ना। और आप मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं उसी हिसाब से मॉक टेस्ट करा रहा हूं जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे आप फटाफट इसे देख सकें और अपने को मतलब खुद को ये जांच सकें कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आप पर नहीं आता है उसे आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट करते चलें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। हम 50 सेट कंप्लीट कराएंगे। 50 का मतलब यह है 2500 क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्हीं 2500 क्वेश्चनों में से आपके 50 क्वेश्चन आने ही आने, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मातृक और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित कार्य करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता रहता है एग्जाम में, आपको पता भी होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन होता है? केसर सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ये बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में, 1937 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव जो बसंत उत्सव है के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आओ लॉन्ग मोन्यू के रूप में। आओ लॉन्ग मोन्यू। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव आओ लॉन्ग मोन्यू के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपटें देखें तो इसका अर्थ है कि वह ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में
स्थित हैं? इनमें से किस पहाड़ी में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं? फोर्थ ऑप्शन सही है, चरणाद्रि पहाड़ियां, चरणाद्रि पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में पर आधारित है? वो कौन सी है? कुमार संभव। कौन सी है? कुमार संभव। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? भारत के भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट करते हैं ना उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2022 को किस शहर में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। फोर्थ ऑप्शन सही है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है? इनमें से कौन सी गैस विकसित होती है? थर्ड ऑप्शन सही है, एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारो ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारिणी परिषद में नामित करने का अधिकार दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कच्ची पूड़ी आदि, आदि कच्ची पूड़ी कभी नहीं खानी चाहिए। आदि से आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी कुचिपुड़ी, है ना, आदि कच्ची पूड़ी, ऐसे याद रहेगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? चीन रूबल नहीं, ये तो गलत है ना। चीन की तो युआन है, युआन चीन की। भूटान की क्या है? ये भी गलत है, पेसो नहीं है। भूटान की है भूटानी नगुल्ट्रम, भूटानी नगुल्ट्रम। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, ये सही है। रूसी रूबल, रूसी रूबल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? इनमें से किस क्षेत्र में है? लक्षद्वीप में। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला डैश थी? मदर टेरेसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक संतुलन क्या है? आंशिक संतुलन क्या है? तो वो है, फोर्थ ऑप्शन सही है, आर्थिक संतुलन की एक स्थिति जो केवल एक बाजार की जांच करती है। आर्थिक संतुलन की एक स्थिति जो केवल एक बाजार की जांच करती है, वही आंशिक संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो चेतन भगत है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बहुत आती है एग्जाम में। चेतन भगत की सब मतलब चेतन भगत की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनको आप सबको याद कर लेना, ठीक है। अरविंद अडिगा, चेतन भगत, और इन दोनों की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं सब इम्पोर्टेंट है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली एजेंसी डैश है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक की खेती। ट्रक की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी पर आंकड़ों के आधारित स्रोत प्रदान करता है?
राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ये भी करता है, ये भी करता है, भारत की जनगणना ये भी करता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 31 दिसंबर 2022 को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला था? वो संभाला था, पहला ही ऑप्शन सही है, सुजॉय लाल थाउसेन ने संभाला। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है? जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अस्वच्छ घटकों को पचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम है जी, लाइसोसोम। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में विंसेंट बनास को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त किया था? समाप्त तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? तो कहां हुआ था? रियो डी जनेरियो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? तो वो 11 को किया गया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33। विटामिन B6 में विलय होता है, तो बी पहली बात तो जल में विलय होती है, ये सही है और ये सही है। ठीक है। जिसकी कमी से डैश रोग होता है, तो B1 से होता है बेरी बेरी, तो ये भी गलत हो गया, तो यही सही है, ऐंठन है ना, B6 ऐंठन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 33 का। 34। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थी, 919 थी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का एक उद्देश्य नहीं है? लाभार्थी लड़की की शादी के समय DBT के माध्यम से नगद हस्तांतरण, ये तो गलत है यार। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सही है। बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। लिंग पक्षपाती सेक्स चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, ये भी सही है। तो हमारा इनमें से ऑप्शन नहीं पूछा है ना, ये सही हुआ, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया बनाते हैं? स्वपोषी पोषण। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक टेलीविजन का रिमोट निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? अवरक्त संकेतों से। तीसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 38। बास्केटबॉल खेल में एक बार में मैदान पर एकल टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए, या गिरफ्तारी के तरीके या आधार वैध या संतोषजनक नहीं होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है। तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण 39 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? इनमें से वैधानिक निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में भारत का रैंक क्या है? 87। थर्ड ऑप्शन सही है। जापान और सिंगापुर पहले नंबर पर है, ठीक है ना, जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 42। 10 को दी गई है जी, 10 को दी गई है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डैश को ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण को ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम डैश है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। थर्ड ऑप्शन सही, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने घोषणा की कि उसने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं? पीएनबी ने की थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया? आर्किमिडीज द्वारा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 46 का। 47। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसने भारतीय नौसेना के अधीन नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO के प्रौद्योगिकी विकास और त्वरण सेल के साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन नंबर 47, तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना के अधीन नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन के प्रौद्योगिकीकरण विकास और त्वरण सेल के साथ साझेदारी किसने की है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में किया था। वो कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा की यात्रा की स्मृति में किया गया था? किंग्स जॉर्ज 5। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1965 में मिला था मलयालम कवि जी ग्रुप को, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।